सब कुछ भली भांति संपन्न हो रहा था। बारात एकदम समय पर आई। ठीक 8 बजे श्रेया और सुमित का जयमाल भी हो गया। सुंदर जोड़ी, भव्य सजावट, बढ़िया इंतजाम और बेहतरीन खाने के लिए लोग तारीफ़ें करते, बधाइयाँ देते नहीं थक रहे थे। श्रेया की माँ नमिता ने धन्यवाद देते हुए सबका दिल खोलकर स्वागत किया, परंतु पति मिहिर की कमी एक टीस बनकर उभरती ही रही। मिहिर की 10 वर्ष पहले अकस्मात एक दुर्घटना में हुई मृत्यु ने उसे अकेला कर दिया था। श्रेया और शाश्वत दोनों बच्चों के लिए उसने विधाता के इस निर्मम फैसले को स्वीकार कर अपने को संभाला था, वरना वह टूटकर कब की बिखर चुकी होती। कुछ लोग मंडप के चारों ओर विवाह की रस्में देखने के लिए बैठ गए। पंडित जी का मंत्रोच्चार प्रारंभ हुआ तो श्रेया सुमित के पास बैठी। नमिता ने घड़ी देखी, ठीक 9 बजे थे। नमिता खुश थी कि कार्ड पर पढ़ने का यही समय छपवाया था। तुम खुश हो ना मिहिर? देखो, सब काम ईश्वर की कृपा से समय पर हो रहा है। हर पल मिहिर की उपस्थिति के आभास में उसके होंठ धीरे से बुदबुदा उठे थे। मिहिर समय का जो बड़ा पाबंद था। उसने श्रेया का पीछे से सरकता आंचल ठीक किया तो श्रेया ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर नमिता को बड़े प्यार से देखा और मुस्कुरा दी। उसका देखने का अंदाज बिल्कुल मिहिर जैसा था। नमिता मुग्ध सी बेटी को निहारने लगी। हमारी श्रेया दुल्हन के रूप में कितनी प्यारी लग रही है ना मिहिर? ईश्वर इसे सदैव खुश रखे, यूं ही मुस्कुराती रहे, मेरी ही नज़र न लग जाए इसे कहीं। उसने अपनी आंखों से हल्का सा काजल लेकर श्रेया की ओर बढ़ाई थी कि उसे लगा जैसे मिहिर ने उसकी कलाई थाम ली हो। ना ना, क्या करती हो नमिता? इतने प्यारे चेहरे को गंदा करोगी? वह रुक गई थी। हाँ, कहाँ मानता था ये सब मिहिर। कभी काला टीका लगाने नहीं दिया। गंदा करोगी हमारी बेटी को? वह मुस्कुराकर उसे गोद में छुपा लेता। मिहिर के ख्यालों में वह यत्रवत्र पंडित जी की पूजा सामग्री की मांगों को पूरा किए जा रही थी। बेदी से उठते धुएं ने कब यादों का रूप लिया उसे पता ही नहीं चला। क्या जला रखा है नमिता? बिना धुआं गंदगी किए पूजा नहीं होती। फैलाना है तो फ्रेशनर रखा करो। ये क्या? मिहिर आंखें मलते हुए बच्चों की तरह आंसुओं से भर उठा। पहली बार मिहिर के पोस्टिंग आवाज़ पर नमिता अगरबत्ती धूप जलाकर पूजा करने बैठी थी। मिहिर की मासूमियत देखकर वह हंस पड़ी। हाँ हाँ, खूब हंस लो। जाने क्या फितूर है तुम लोगों के। मैं इसीलिए किसी हवन में नहीं जाता। यहाँ तक कि मैंने अम्मा लोगों की मर्जी ना होने पर भी अपनी शादी कोर्ट में ही की थी। उसका एक कारण ये धुआं भी था। रात में कछुआ छाप सुलगा दिया और अब सुबह सुबह ये धुआं और कटता प्याज दोनों ही तुम्हारी आंखों में बहुत लगता है। इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हें बहुत प्यार करती है। पर तौबा, अब से नहीं जलाऊंगी। वह हंसते हुए बोली। वो अम्मा जी ने कहा था। अरे अम्मा जी का पूजा घर अलग है और सोने बैठने की जगह से दूर। वह वॉश बेसिन में छींटे मारकर आंखें धुलते हुए बोला। मुझे तो यह भी समझ में आता नहीं कि अलग से बैठकर भगवान से मिन्नतें फरमाइशें या उन्हें याद करने का क्या मतलब है। यह जन्म और जन्म से हमें जो कुछ मिला है, यह उसके लिए कोई पूजा अर्चना की थी हमने? माता पिता को कोई भूलता है क्या जो अलग से बैठकर उन्हें याद करना पड़े? जो मिला है उसके लिए हम सब उस परम शक्ति के हर पल नतमस्तक हों। दुनिया में और बेहतरी के लिए काम करें, बस। और क्या, समझी मैडम? वह तौलिए से आंखें पोंछता नमिता के पास चला आया था। समझी बाबा जी, क्या ज्ञान दिया है आपने? वह सिर झुकाकर मुस्कुराई। छोटी सी बुद्धि क्या मिल गई हमें, हम उसी को निर्देश देने लगते हैं। ये दे दो, वो कर दो। जैसे उसने अपनी सारी समझ हम सब में ही बांट दी, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा। कमाल है नमिता, सोचने लगी। यही नहीं, हर बात में मिहिर की अलग सोच थी। एक ठोस तर्क के साथ खुले विचार जो नमिता के भीतर अंकुरित सोच को बाहर आने का आधार दे रहे थे। वह निर्भीक होकर
उसके साथ आगे बढ़ने लगी, समाज की परवाह किए बगैर। एक दिन वह उसे साड़ी में देखकर बोला, ये साड़ी पगड़ी परिधान मुझे समझ नहीं आते। इतना लंबा कपड़ा लपेटने की क्या ज़रूरत है? कई आदमियों का कपड़ा एक आदमी पहन लेता है, ये क्या बात हुई भला? अरे कितने गरीबों का तन ढक जाए इससे। और फिर ये कोई ड्रेस है? ना भाग दौड़ सको, बस संभालती ही रहो स्टाइल में। यहाँ की औरतों ने खुद ही अपने को ऐसे पहनावे, श्रृंगार और गहनों में जकड़कर कमज़ोर कर रखा है, जैसे हमारे राजाओं ने कर लिया था। कैसे युद्ध में जाने को सही समय पर तैयार हो पाते होंगे, समझ नहीं आता। तुम होते तब तो बाबर हुमायूं को सबको निक्कर बनियान ही पहना देते। वह खूब हंसी। तो और क्या, वह भी हंस पड़ा। नमिता को याद आया, सिंदूर लगाना भी तो उसने रोज़ रोज़ टोक कर छुड़ा दिया था। सिर में लाल निशान, रेड सिग्नल, कभी झंडी तो कभी पगडंडी के रूप में। क्यों भाई, खतरा रुक जाता है क्या? तो मैं भी रोज़ रोज़ लगाकर चला करूं। सुहागन तो मैं भी हूँ। सिर पर ही क्यों, नाक पर क्यों नहीं? वह तो सबसे आगे है, उस पर क्यों नहीं लगाती? वह हंसा था। एक दिन वह मूवी जाने के लिए तैयार अपनी नाक पर सिंदूर मलकर आ गया। चलो नमिता, मैं तैयार हूँ। नमिता ने हंसी रोककर किसी तरह से उसकी नाक से सिंदूर पोंछा था। उस दिन से नमिता ने रेड सिग्नल लगाना छोड़ ही दिया। समझाने का मिहिर का अपना ही तरीका था। वह कुछ न कुछ यूं ही करता रहता। शुरू की बात है, एक दिन मिहिर शीशे का एक आदमकद केस उठा लाया था। क्या है ये? नमिता आश्चर्य में थी। देखो ना, इस कोने में अच्छा लगेगा ना? पहले तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। मगर मैं, ये तो शोकेस जैसा है। नमिता समझने की कोशिश कर रही थी। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ खड़ा होने के लिए बोल रहा हूँ। मेरी शोकेस की गुड़िया, इतने ताम झाम के साथ तैयार होती हो, तुम्हें छू लिया तो तुमसे ज़्यादा मुझे खतरा है। तुम्हारे मेकअप से लिपने पुतने का, तुम्हारे जेवरों से चुभने चोट लगने का। एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर खेल रही थी। मैं जानता हूँ नमिता, इतनी बनावटी शोबाजी रोज़ रोज़ ना तुम्हें पसंद है ना मुझे। फिर ये तो अम्मा ने कहा था, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, सज संवर कर ठीक से रहना। इस करके मैं वो दिमाग है ना अपना, कोई विशेष अवसर है तो और बात है, वरना ये फालतू का। जानती हो आदमी सबसे सुंदर कब लगता है? जब वह नहाकर आता है, धुली धुली मुस्कान बिखेरता है, या कोई सुंदर और नेक काम करता है। आदमी के असली मेकअप जानती हो क्या है? नेकी, सच्चाई, ईमानदारी, ज्ञान, आत्मविश्वास, सत्कर्म और परिश्रम। नमिता चित्र लिखित सी उसकी बातें सुनती रहती। ऐसा उसे भी लगता है, पर वह कह भी नहीं पाती कि 16 श्रृंगार करके उसे भी कोई संतुष्ट नहीं मिलती। समाज से टकराने, एक अलग दिशा में जाने के लिए मिहिर का सानिध्य उसमें निरंतर आत्मविश्वास भरता जा रहा था। टिहरी गढ़वाली जनवरी का वो सर्द महीना। शाम को वॉक करने निकले थे दोनों। नमिता को चलने में दिक्कत हो रही थी। क्या हुआ, चोट लगी है? नहीं मिहिर, वो चिलब्लेन के मारे पैरों की उंगलियां सूज गई हैं ना। नमिता वहीं गेट की पुलिया पर बैठ गई। पहले ही बताना था। निकालो जूते मुझे देखूं। ओह, तो ये माजरा है। सूजी हुई लाल उंगलियों में उसमें फंसी ये बिछिया। बहुत ज़रूरी है पहनना, किसी हकीम डॉक्टर ने बताया है। जूते के अंदर लगातार चुभती होगी, पर पहनना तो नितांत आवश्यक है। मानना नहीं है। बड़ी मुश्किल से वह उंगलियों से बिछिया अलग कर पाया था। पकड़ो इसे, वरना खाई में उछाल दूं। फिर पहनने की मूर्खता मत करना। जूतों के अंदर तो कतई नहीं। कितनी अंधविश्वासी हो तुम औरतें। मेरा मरना जीना तुम्हारे बिछिया पहनने न पहनने, सिंदूर लगाने न लगाने पर निर्भर करता है। कमाल है, थोड़ी भी बुद्धि है या नहीं? और हाँ, ये क्या, किस बात की तैयारी हो रही है? करवा चौथ। फ़ोन पर बातें हो रही थी। तबीयत ठीक नहीं, पर ये ना कहना आपकी अम्मा जी ने कहा है। वह चिढ़ते हुए बोला, ठीक है, बड़ों की बात मानो, पर तर्क वाली हो तो। तुम्हारा करवा चौथ तो उसी दिन हो गया जिस दिन तुमने अपना खून देकर मेरी जान बचाई थी।
अब और किसे क्या प्रूफ देना चाहती हो? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी परवाह है अपनी जान से ज़्यादा। इतना विश्वास तो मैंने भी तुम्हारा जीत ही लिया है इतने दिनों में, क्यों है ना? वह मुस्कुराया था। सुबह 4 बजे सर्गी के लिए नहीं उठना। अब अंदर चलो, पैरों को धोकर पोंछ कर मरहम लगाओ और मोजे पहनो, फिर दवा खाकर सो जाना थोड़ा। तब तक मैं वॉक एक्सरसाइज करके आता हूँ, ओके? जवाब में सिर हिलाकर नमिता मुस्कुराई थी। कितना अलग है ना उसका मिहिर। कारण कुछ कुछ समझ आ रहा था। मिहिर के घर घटनाएं भी कुछ ऐसी घटी थी कि वो उसके विवेकशील मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। मिहिर की एक बहन शादी के चौथे साल ही विधवा हो गई और एक बहन को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला। दोनों ही शादी से पहले ही अम्मा के साथ करवा चौथ आदि का व्रत नियम पूर्वक किया करती थी। फिर उसके पिता का स्वर्गवास, जो इतने चाव से श्रृंगार वगैरह करके इतनी आस्था के साथ तीनों उपवास व्रत किया करती। उनके फीके रीते सपाट चेहरों ने उसे पूजा पाठ रीति रिवाज सभी से विमुख कर दिया। तभी तो वो कहता रहता है, जब कर्म के अनुसार हमें जन्म मिला है तो हम सही कर्म छोड़कर व्यर्थ कर्म कांडों में क्यों लग रहे हैं। किसी विषय को हम बिना पढ़े लिखे हाथ जोड़कर परीक्षा देने बैठ जाएं और उम्मीद 100% की करें तो बेवकूफ़ी है। मिहिर ने बताया था कि उसने अम्मा बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिश की थी। लाली दीदी को बहुत सताते हैं। ससुराल वाले दहेज के लालची हैं। सही नहीं है वे लोग। उन लोगों का बर्ताव दीदी के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है। बात करके आप दीदी को वापस ले आइए। मगर नहीं, एक ही रट लगाए रहते। लाली अब उन लोगों की अमानत है। कन्यादान कर दिया हमने। उनकी मर्जी है, जैसे चाहे रखे। वह उनकी संपत्ति है, हम दखल नहीं दे सकते। यही बेतुकी बातें होती रहती। जैसे लड़की नहीं, वह कोई गाय, अन्न या वस्तु हो। कोई अपना हाथ पैर दान करता है भला, फिर अपना बच्चा, अपने जिगर का टुकड़ा। नमिता, वादा करो अपने बच्चे के लिए अपनी गुड़िया का दान तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ना दान देंगे, ना लेंगे। दहेज भी ना लेंगे, ना देंगे। उनकी शादियों में केवल प्यार का एक्सचेंज होगा। एक नई मिसाल रखेंगे। डरती क्यों हो तुम नमिता? मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। मिहिर की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार के बीच में आवाज़ दी, अब वधू पक्ष के सभी लोग एक एक करके कन्यादान की रस्म के लिए आए। बहू रानी, आप अकेले नहीं। नमिता जैसी गहरी तंद्रा से जाग गई। जेठ जेठानी, देवर देवरानी उठकर आगे आने लगे थे। नमिता सहसा बोल उठी, रुकिए पंडित जी, यह रस्म नहीं होगी। कन्यादान नहीं किया जाएगा। मिहिर की आवाज़ की गूंज में उसने पूरी हिम्मत पा ली थी। यह कैसे बात कर रही हो बहू रानी? सही कह रही हूँ पंडित जी। बेटी वस्तु नहीं है जो दान कर दें। श्रेया के पिता की यही इच्छा थी। बेटी पर अपना सारा अधिकार कैसे छोड़ सकते हैं? विवाह के बाद भी उस पर हमारा कुछ हक और कर्तव्य है और हमेशा रहेगा। बेटी से मुक्ति कैसी? हमें दान नहीं करना तो झूठी रस्म करना भी क्यों? यह सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है शास्त्रों में। बहू रानी, आप सौभाग्यशाली हैं जो आपकी बेटी है। परिवार को दान का अवसर मिल रहा है। ना करके आप महापाप ना करिए। मैं नहीं जानती पंडित जी। बड़ा पाप होगा बहू। बड़े बुजुर्गों का जरा भी ख्याल नहीं। जेठ थोड़ा ऊंचे स्वर में बोले थे। सास ने व्यंग्य किया, करने दो मनमानी। इसने पहले भी कब माना है? तभी तो मिहिर हम सबको छोड़कर चला गया। बड़ी मॉडर्न बनने चली है। जो रिवाज है, प्रथा है, काहे नहीं मानेगी? अपने जैसे बेटी का अमंगल मत कर, शुभ शुभ बात कर। सास, जेठ जेठानी, बड़ी ननदें, देवरानी व दूर के सभी रिश्तेदारों में खुसुर फुसुर शुरू होने लगी। कब मानी है नमिता ने घर वालों की बात? शादी के दूसरे दिन ही अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए थे इसने। सिर उघाड़े घूमने लगी थी। तब बाबूजी भी जिंदा थे। कहती कि मिहिर मना करते हैं। मिहिर तो आदमी था। घर के रीत रिवाजों को बताना मानना औरतों का काम है। ये तो उलझुल असंस्कारी बातों में उसका ही साथ देती चली गई। तभी तो 40 भी ना पार कर पाई कि विधवा बनकर बैठ गई।
लगता तो नहीं कि विधवा है। हीरे का जगमग टप्स रुपहले बॉर्डर की बेशकीमती साड़ी, गले में मोटी सी चैन में चमकता बड़ा सा लॉकेट। व्यंग से जिठानी ने देवरानी को कुहनी मारी। इतनी ज़मीन जायदाद, पुरखों की हवेली, बड़ा सा घर परिवार, खाने पीने की कमी नहीं। मिहिर के जाने के बाद कितना कहा सबने, साथ में आराम से रहा, परदेश जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं। पर शहर की हवा लगी थी, गांव में भला कहाँ रहती। जितने मुंह उतनी बातें। नमिता दोनों बच्चों को लेकर अपने बलबूते पर अलग ही रही। ससुराल वालों से उसकी ज़्यादा ना बनी, क्योंकि नमिता के खुले दिमाग को देने के लिए उनके पास तर्क नहीं होते, ना ही नमिता के तर्कों के आगे उनके पास जवाब ही होते। दुनिया से टकराने का साहस मिहिर ने ही उसमें भरा था। श्रेया ने माँ को देखा। बेदी की लौ में नमिता का चेहरा अलग ही आभा से प्रदीप्त हो रहा था। वह किसी तेजस्विनी की सौम्य प्रतिमा सी लग रही थी। उसने माँ का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, हम दोनों आपके साथ हैं माँ। बेटे शाश्वत ने भी माँ के कंधे पर विश्वास का हाथ रखा। नमिता ने बच्चों की ओर देखा। उसके आत्मविश्वास को बल मिला था। काश हमारे घर के सभी लोग भी उसे समझ पाते। लाली दी का जलकर मरना, विधवा होते ही राधा दी को बच्चों के बिना मायके भिजवा दिया जाना, ये सब भी उनकी आंखों को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं था। पुराने ढकोसले, वही भेड़ चाल, ये सही संस्कार नहीं बनना हमें। लकीर का फकीर। वह फैसला ले चुकी थी। वह दान सर्वदा असंगत और यह रस्म बेमानी है। पंडित जी, नमिता अपने निर्णय पर अडिग थी। बहू रानी, शास्त्रों का अपमान होगा, हट ना कीजिए। शास्त्र भी व्यक्ति के ही लिखे हैं। वह उस काल और परिस्थितियों को देखकर लिखे गए होंगे। समय बदल गया, दुनिया बदल गई, कानून बदल गया, तो रिवाज क्यों ना बदले जाएं। बेकार की बहस से कोई लाभ नहीं पंडित जी। कन्या के लिए दान तो ठीक है, पर कन्या का दान ठीक नहीं। अर्थ का अनर्थ ना करें। नमिता के ससुराल वाले तो पहले चिढ़े बैठे थे, लड़के वाले भी उखड़ने लगे। क्या तमाशा है, रीत रिवाजों को जब माँ नहीं मानेगी तो भला बेटी से क्या उम्मीद रखेंगे। अब आप सब भी ठीक ही तो कह रही हैं आंटी। अपने बेटी पर उनका भी हक रहेगा हमेशा ही। फिर दान क्यों करें, सब बेकार के रस्में हैं। मैंने तो पहले ही कोर्ट मैरिज करवाने की सलाह दी थी। जितना खर्च हुआ है उसमें तो बढ़िया प्रतिभोज के बाद भी बहुत ज़रूरतमंदों की मदद हो जाती। दूल्हा बना सुमित बिना झिझके ही बोल पड़ा, वाह बरखुदार, क्या विचार हैं। सास के सुर में सुर मिलाने लगे। अभी से घर जमाई बनने का इरादा तो नहीं। सुमित के पापा चुटकी लेते हुए मुस्कुराए। बस कीजिए पापा, पंडित जी ख़त्म कीजिए जल्दी सब। एक रस्म ही तो कट हो रही है। घबराइए मत, आपकी दक्षिणा में आंटी कोई कटौती नहीं होने देंगी। ना हम। वह मुस्कुराया। अब क्या करना है, फिर विदाई की रस्म कीजिए। तो विवाह संपन्न हुआ। वर वधू सबसे आशीर्वाद ले। पंडित जी लाचारगी से हड़बड़ाकर खीसे निपोरते हुए बोले थे। श्रेया और सुमित ने पंडित जी के चरण स्पर्श करके हाथ जोड़े और माँ का आशीर्वाद लेकर सबके आशीर्वाद के लिए चल पड़े। वे हाथ जोड़कर एक एक करके सभी के पैर छूने लगे। कुछ लोग मुंह बनाकर पीछे खिसक लिए। फिर दिखावे में उन्होंने भी आशीर्वाद दे ही दिया। मिही और नमिता के दोस्तों ने दिल से दुआएं दी। श्रेया और सुमित गाड़ी में बैठने से पहले नमिता के पैर छूने झुके तो नमिता ने उन्हें गले से लगा लिया। लाख रोकने पर भी उसकी आंखें छलक आईं। कंट्रोल नमिता कंट्रोल, तुमने कर दिखाया कुछ अलग और सही। वेल्डन नमिता, ये बेहद खुशी का क्षण है। हमारी गुड़िया को बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया। दान नहीं किया है तो बेटी पराई भी नहीं हुई, बल्कि कुछ और महत्वपूर्ण अपने रिश्ते जिंदगी में शामिल हो गए। चलो हंसो और मेरे साथ जोरों से आशीर्वाद दो। सदा सुखी रहो। नमिता भरे गले से बोल उठी। अपनी आवाज़ के साथ उसे मिहिर की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था मानो उसके पास ही कंधे पर हाथ रखे खड़ा है। अरे मम्मी भी नहीं रो रही हैं, अब तू क्यों रो रही है? जीजू पसंद नहीं क्या?
तो अब भी बता दे, कुछ गड़बड़ करेंगे तो मैंने तुझे ये मोबाइल इसलिए गिफ्ट किया है, शाश्वत इस अंदाज में बोला कि सुमित के साथ श्रेया भीगी आंखों में भी हंस पड़ी और एक प्यारी सी चपत उसने शाश्वत के गालों पर लगा दी।